25 आयत का सोल्यूशन हमने निकाला है वेदात की रोशनी में। ये सिर्फ इसलिए कि इस देश के अंदर जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक मंत्र का सहारा लेकर मंदिर के नीचे सर्वे करते, 4 महीने में 1200 करोड़ रुपए साइबर के जरिए से हड़प किए गए। 1200 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में पिछले 4 महीने में। आज तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस बनी नहीं जिन्होंने पकड़ पाया हो उन साइबर क्राइमर को, उन क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए। 500 साल पहले मस्जिद के नीचे क्या उसको 2 घंटे के अंदर खोदने के लिए चले जाते हैं। वाह भाई वाह, हमारा भारत है, इंडिया दैट इज भारत। इससे भारत ग्रेट नहीं होगा। आपको सर्वे करना है, खोद कर निकालना है तो 1200 करोड़ रुपए लूटने वाले इन क्रिमिनल को पकड़ो ना। क्यों नहीं पकड़ते इनको? उनमें पैसे खर्च नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि उनमें आपको वोट नहीं मिलेगा। दिन का इस्तकबाल करे, जिनकी तकरीरों में, जिनके खिताब में उम्मीदों और यकीन का वो रब नजर आता है, जिससे आवाम की जो मायूसी है, जो यास है, वो दूर हो जाया करती है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया जहां डाइस के अच्छे खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पर उतरकर अगर आप उनके खिदमात को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो एक मोतबर और मुस्तनद इदारे के जिम्मेदार भी हैं। खुदा एजुकेशनल एकेडमी के डायरेक्टर हैं जो कि हाट अररिया के अंदर मौजूद है। जब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के सफर पे होता हूँ तो दिल और हौसला बहुत बड़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहदे हाजिर में हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को बिहार के लिए वो नेमत उज़्मा बनाया है जो पूरे बिहार की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की तर्जमानी करते हैं। आइए मैं इन 4 मिसरों के साथ हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के हुजूर पहुंचना चाहता हूं कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। मुनव्वर राना ने कहा ऐसी शख्सियत के लिए कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। अरे तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। वाह माशाअल्लाह। उस शख्सियत का नाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी है। आप तमाम हजरात बताना तो संजीदगी के साथ बैठकर हजरत के खिताब को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say.
यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। अहिंसा सत्यं करोदस्तयाग शान्तिरपैशुनं दया बुलेश्वलोलुप्तवं हीरिचाप्लां। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अवब्रह्मा दुविशो जहीतुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम और इस अजीम शान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी और सनातनी भाइयों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस जलसे की निस्बत एक मदरसे की बुनियाद से भी जुड़ी हुई है। यकीनन अराकीन जलसा का, अराकीन मदरसा का उनकी अच्छी सोच है, अच्छी इंटेंशन है। वह समाज में, गांव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद डालने की कोशिश की है। बहुत अच्छा कदम है। कुरान की निस्बत जिस चीज से भी जुड़ जाए उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। ये प्रोग्राम तो कौमी यकजहती के नाम पर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर हर एक मजहब का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। एक मजहब वाले दूसरे मजहब वाले की पूरी रियायत करते हैं। यह हमारा भारत का संविधान भी कहता है। आर्टिकल नंबर 25 में वजाहत के साथ इस बात को पेश किया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। भारत के अंदर हर किसी को अकीदे की आज़ादी, इबादत की आज़ादी, अमल की आज़ादी और अपने मजहब की अच्छी बात लोगों के सामने पेश करने की आज़ादी हमारे मुल्क के हिंदुस्तान का संविधान उसको देता है। अगर किसी को शक है, अगर किसी को डाउट है तो वह आर्टिकल नंबर 25 का मुताला कर सकते हैं। मैं अगर तफसील से बात करूंगा तो एक लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे 11 बजे यहाँ से फ्री होकर जाना है। सरजमीन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी मुस्तनद आलिम दीन की टीम जो कि हाट में तशरीफ आवरी हो रही है, नाचीज का, उन लोगों के साथ शरीक होना बहुत ज़रूरी। मैं शुक्रगुजार हूँ मुखिया जी का और हाफिज साहब का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने नाचीज को बहैसियत मुकर्रिर आपके सामने मदऊ किया और उसमें शुक्रगुजार हूँ मैं हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब का। इनका भी फ़ोन आया और हमारे बड़े भाई कैसर राना साहब का, जिनके अभी आपने उनका कलाम सुना है। 12 राब्ते में रहे
तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पहुंचूंगा। मैं रात बंगाल की धरती में था, सिर्फ 1 घंटा सो पाया हूं। फजर की नमाज के बाद फिर यहाँ की तैयारी की गई और मैं आपके जलसे में वादे के मुताबिक पहुंचा। सोचता हूं कि कौमी यकजहती के इस कॉन्फ्रेंस में कुरान करीम के ताल्लुक से जो बातें पेश की गई है, तमाम इंसानों की भलाई के लिए हम उस पर ज़रा चर्चा करते हैं। उसमें कुछ श्लोक भी आपके सामने पढ़े जाएंगे, उसको समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब मिलकर रहते हैं। तारीखी हक़ाइक़ कुछ भी हो, हमें उस पर बहस नहीं करना। इंसान कामयाब होगा अपने शास्त्र की रोशनी में। इंसानों का मजहब जाना जाएगा, उसका शास्त्र, उसका ग्रंथ क्या कहता है। हर एक मजहब की हकीकत को अगर जानना है तो आपको उसके मजहबी ग्रंथ को पढ़ना होगा, तो उस मजहब की हकीकत को आप समझ सकते हैं। आपको अगर जानकारी चाहिए किसी भी मजहब के बारे में, हिंदुइज्म क्या है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती। हमारे हिंदू भाइयों के वेदात है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, पुराण है, भविष्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, कल के पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, गुरुर पुराण है। There are 18 पुराण are found in the world, in India। 18 पुराण, उसके बाद उपनिषद है, उसके बाद रामायण, महाभारत, गीता है। किसी कदर उनके अकीदे को आप उनके ग्रंथ में समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऐसे ही मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों को जानना है, इस्लाम को पहचानना है, तो मुसलमानों के अमल से इस्लाम को नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि इस्लाम को पहचानने के लिए, जानने के लिए कुरान और हदीस, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी। आज लोग इस्लाम पर एतराज कर देते हैं मुसलमानों के किसी अमल को लेकर। अभी बांग्लादेश के अंदर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 2 फरीक में, तबलीगी जमात के 2 गिरोह में। वहां पर एक ने एक का गला काटा और 7 लोगों को मारकर दफन कर दिया। तो कुछ लोग कहने लगे कि ये इस्लाम तो आतंकवाद का मजहब है, हम पहले से कह रहे थे, लोग नहीं मानते थे। देखो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वहां पर 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। इस्लाम में किसी को मारने, किसी को बुरा भला कहने की परमिशन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है कि अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी को मारता है, मर्डर करता है, कत्ल करता है बिना किसी जुर्म के, तो पूरी इंसानियत और पूरी मानवता का कत्ल करता है। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। गोया पूरी दुनिया के इंसानों का मर्डरर है वो। तो कुरान का, शरीयत का ये फैसला है कि किसी का एक कतरा खून नहीं बहाया जाएगा, किसी को मारा और पीटा नहीं जाएगा। इस्लाम को जानना है तो कुरान को समझना होगा, और कुरान को समझना है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने की आवश्यकता और उसकी जरूरत। और हमें इस बात की खुशी है, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मदरसे के बैनर तले इन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी। मेरे भाइयों, एक अच्छा अमल है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब और रिलीजन क्रिश्चियनिटीज का है, ईसाई जिन्हें बोलते हैं। आज तक आप भारत के अंदर भी क्रिश्चियन बसते हैं और दुनिया के और मुल्कों में बड़ी तादाद के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं दिखा सकते कि क्रिश्चियन अपने बाइबल को पढ़ाने के लिए स्पेशल उनका कोई इदारा है, आप नहीं दिखा सकते। यहूदी धर्म जो दुनियावी तालीम के बेताज बादशाह माने जाते, 1.5 करोड़ की तादाद उनकी पूरी दुनिया में,
लेकिन आप कहीं पर भी उठाकर देखेंगे तो उनके अपनी मजहबी ग्रंथ, जिनको अहदे कदीम, अहदे जदीद और बाइबल के नाम से जान सकते हैं, बाइबल की तालीम के लिए यहूदियों ने भी कोई पाठशाला और कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। दुनिया के अंदर खुसूसन भारत में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मानने वाले बहुत हैं, बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं बौद्ध, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, उनके मानने वाले लाखों की तादाद में है। हमारे एशिया बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ श्रीलंका में है, म्यांमार में है, उसके बाद थाईलैंड में है बड़ी तादाद में, नेपाल में बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मानने वाले भी उनके ग्रंथ को पढ़ाने के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं है। महावीर, वर्धमान महावीर जैन स्वामी, जिनको जैनी लोग भगवान परमात्मा मानते हैं, उनकी किताब दसातीर को पढ़ाने के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं है। अगर पूरी दुनिया में आप उठाकर देखेंगे, तारीख को खंगाल कर देखेंगे, इलाके की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, तो सिर्फ आपको मजहब इस्लाम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आएगा जहां पर इनकी मजहबी ग्रंथ कुरान करीम की तालीम के लिए सिर्फ भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं, जिनके अंदर 17.5 लाख बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते। दुनिया के अंदर और कहीं नहीं। मुसलमान वफादार होता है, सिर्फ ये नहीं कि हम कुरान वाले, हम टोपी वाले, हम दाढ़ी वाले, वफादारी का सबूत देता है। रात ही मैंने एक 12 साल के बच्चे पर दस्तार फजीलत बांधा है, उसके सर पर बताया गया कि बहुत कम दिनों में उस बच्चे ने कुरान करीम को सीने में महफूज किया। मुसलमान कुरान को अपना शास्त्र मानता है, लेकिन उसके साथ साथ उस शास्त्र को जानने और समझने के लिए दार यूसुफ जैसी तालीम गाह का व्यवस्था करता है। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आप यहाँ बैठे हो, शायद मेरी बात से आप मुत्तफिक ना हो, अगर आप बोलते हैं कि हम मदरसों को इसलिए बंद करना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट चाहती, आप तो नहीं चाहते, उनका यह कहना है कि मदरसा इसलिए बंद होना चाहिए कि मदरसों में कुरान की तालीम होती। मुसलमान अल्लाह के हुक्म का गुलाम है, मुसलमानों का वजूद ही शरीयत के लिए है, और शरीयत पर अमल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू लर्न एंड टू नो अबाउट the Quran and the message of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। मुसलमान होने के लिए जरूरी कि उसको शरीयत को जानना उसके लिए इंटीग्रल पार्ट है। आपको हम सनातनी जब ही मानेंगे जब आप मनुस्मृति के उपदेश के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब आप रामायण के, जब आप ऋग्वेद के, जब आप सामवेद के, जब आप अथर्ववेद के, जब आप ईश्वर के ईश्वानी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तभी आपको एक सच्चा सनातनी कहा जाएगा। सिर्फ जुबान पर नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, कोई मुसलमान रोजा नहीं रखता है, कोई मुसलमान ज़कात नहीं देता है, मुसलमान सूद खाता है और जिनाकारी में मुब्तला है, बेईमानी करता है, चुगलखोरी करता है, वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता है। कुरान से मोहब्बत का इजहार तो कर रहा है, लेकिन अगर कुरान की तिलावत करना नहीं जानता, कुरान का दोस्त नहीं है, तो फिर वो मोमिन कामिल नहीं है। अल्लाह को ऐसा मुसलमान भी पसंद नहीं है। सेम यही मैसेज मेरे हिंदू भाइयों आपके लिए मनुस्मृति में परमात्मा कहता है, खुले लफ्जों में कहता है, साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहता है, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलोप्तम मिहिर चापला। सच्चा सनातनी वही है जो ईश्वर के ईश्वानी को अपने सीने से लगाता है। सच्चा सनातन धर्मी वही है जो मनुस्मृति को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि उसको अपनी जिंदगी में लागू करता। सच्चा सनातनी वही है जिसको 8वें महाजल पलवान वाले मनु ने लिखा,
महाजल पलवान वाले मनु ने कहा, ऐ लोगो यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। कितना अच्छा मैसेज है। अगर जिना से पाक होना, अगर समाज को रेप से पाक करना, अगर रेपिस्ट से हमारे इस माशरे को पाक और पवित्र करना है, यथा वायुम अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन मनुस्मृति का फरमान है। महाजल पलवान वाले मनु से बड़े हम और आप नहीं हो सकते। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, कुरान से बड़ा कोई मुसलमान नहीं हो सकता, मनुस्मृति से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता और कोई हिंदू भाई नहीं हो सकते, बल्कि शास्त्र से बड़ा, उनके मानने वालों के नजदीक शास्त्र से बड़ा कोई नहीं होता। अहादीस से बड़ा, बुखारी से बड़ा, मुस्लिम से बड़ा कोई मुसलमान नहीं हो सकता। शरीयत से कदम किसी मुसलमान के आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आप अपने शास्त्र से बड़े नहीं हैं। तस्मात् शास्त्रम परमाणन्ते कार्य अकार्य। मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद, इस्लाम धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, दस्तूर हिंद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मनुस्मृति का एक श्लोक हमने आप लोगों के सामने पढ़ा, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। मनुस्मृति का है। डायरेक्ट आप पंडित केवल आनंद जोशी की तशरीह पढ़ेंगे इस मंत्र पे तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब है इसका। यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः, यथा वायु, इसको समझना है। एक हदीस पढ़ता हूं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरजि व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन, रवाहुल बुखारी इन मुस्लिम। हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद। या माशर शबाब अरबी में, यथा वायुम संस्कृत में। क्या बात, दोनों का मतलब सेम। देयर इज डीप रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वर्ड्स, मजबूत मतलब है। यथा वायु नाचीज की तहकीक है। हमने सोचा कि शायद पंडित केवल आनंद जोशी ने अपनी तरफ से तशरीह की है, तो हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी देखा और हमने हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर की जो संस्कृत इनटू हिंदी सबसे बड़ी डिक्शनरी है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की, तो हमने उसमें भी इसका तर्जमा देखा। तो इसका मतलब भी यही है, ए नौजवानों, ए समाज के यंग, यथा वायु या माशर शबाब। क्या पैगाम है? पैगाम यह है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। जिना आदमी कब करता है? जब उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाती है तो आदमी जिना करता है, कोशिश करता है, चूंकि सोचता है कि शादी ना करें, ऐसे ही बैकडोर से काम चला लें और इसी तरीके पर अपनी गाड़ी उनकी चलती रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल नहीं। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, आपके पास ताकत है, बैंक बैलेंस है, घर है, अपनी बीवी को खुश रख सकते हो, फल्यतज़व्वज, शादी करो, गेट मैरिड, शादी कीजिए। इसलिए कि शादी से क्या होगा, जब उम्र हो जाए, जब जरूरत पड़े तो फौरन शादी करो। शादी कभी फर्ज है, कभी वाजिब है, कभी सुन्नत है और कभी हराम भी है। उलमा बैठे ये ज्यादा वजाहत में पेश कर सकते हैं, मेरे पास तो टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, सबसे बड़ा फायदा यह है, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी निगाह की भी हिफाजत होगी। वमन लम यस्तती, कोई कहेगा कि मौलाना आई हैव नो बैंक बैलेंस, आई हैव नो मनी,
दैट टाइम व्हाट विल आई डू, क्या करूंगा उस वक्त में, मेरे पास तो कुछ है नहीं, घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फालैहि बिस्सौम, यू हैव टू कीप फास्ट द होल डे, तुम्हें रोजा रखना है। क्यों रोजा क्यों रखें? एक तो हमारे पास पैसा नहीं, बीवी नहीं है, ऊपर से आप कह रहे भूखे रहो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस भूखा रखने का एक मकसद है। मैं कई जगह बताता हूं, आदमी के अंदर सेक्सुअल पावर कम हो, यानी शहवानी कुव्वत कम है, तो आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वह आपको माजून दे देंगे, वह आपको टैबलेट लिख करके दे देंगे, वह आपको बहुत सारी चीजें हैं सेक्स को बढ़ाने के लिए, शहवानी कुव्वत के अंदर इजाफा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर किसी में है तो उसको घटाने के लिए कोई दवाई है? नहीं है। पूछे यहाँ मेडिकल डॉक्टर वाले साहब बैठे हुए, कोई दवाई नहीं, एक ही दवाई, वो भी दवाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, रोजा रखो, रोजा रखने की वजह से जो शहवानी कुव्वत है, ये रोजा उस कुव्वत को तोड़ देता है। अब कहेंगे हदीस है, मनुस्मृति में भी सेम पैगाम, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः। ए नौजवानों, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, यानी सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है, शादी जरूरी है। मनुस्मृति जिनके बारे में चिल्लाते हैं ना, सदन के अंदर पार्लियामेंट में तो गुरु हम मंत्री भी चिल्लाते हैं कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो एक सैलाब है, डिमांड है कि जहां इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता वहां मनुस्मृति भी पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ाओ, लेकिन ये वादा करो कि मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा, जो हुक्म मनुस्मृति में होगा उस पर अमल करना सारे सनातन धर्मियों के लिए जरूरी होगा। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान के हर मसले पर अमल करना जरूरी है, अगर नहीं अमल करेगा तो गुनहगार होगा, बच नहीं सकते आप। तो क्या कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः। ए इंसानों, ए नौजवानों, ए गिरोह नौजवान जवानों को इसलिए टारगेट किया, इसलिए कि आजकल जो समाज के अंदर रेप और जिना के वारदात होते हैं, यह हमारा नौजवान तबका ज्यादा करता है, इसलिए कि बूढ़ों के अंदर उम्रदराज शख्स में वो ताकत नहीं होती। कल की एक रिपोर्ट, कल की एक न्यूज हमारे सामने से गुजरी है कि ब्रिटेन के अंदर एक 10 साल की मासूम बेटी का बाप ने रेप किया, और उस बाप का भाई रेप नहीं किया, बल्कि उस बेटी के जिस्म पर 72 चाकू के निशान थे। उसी पर बस नहीं किया, बल्कि घर में क्रिकेट के बल्ले और रॉड से उस बेटी के पूरी बॉडी के अंदर उनकी हड्डियों के 25 टुकड़े किए, 25 जगह से फ्रैक्चर किया, उसकी हड्डी तोड़ी गई। उसी पर बस नहीं किया, उसकी जो सौतेली मां थी उस मां ने अपने दांत से 25 जगहों के ऊपर काटा। उसी पर बस नहीं किया, बल्कि प्रेस को गर्म करके उस मासूम सी बच्ची के बदन को दागा गया। यह हैवानियत है। इस्लाम इसी के लिए इन जालिमों के लिए कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा। ऐसे जिनेकार को पकड़ो और लोगों के सामने में 100 कोड़े बरसाओ इनके ऊपर। अगर वो शादीशुदा है तो कमर तक धंसाकर उसके सर पर इतने पत्थर बरसाओ कि उसका सर फटे, खून बहे, ताकि आने वाले लोगों को भी ये पैगाम हो कि समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटना तो दूर की बात है, उसको हाथ नहीं लगा सकते, ये कुरान का फैसला है। आज ऐसा मामला हो रहा है। नौजवान था, कोई मिला नहीं होगा तो उन्हें ये हरकत की बैरकैफ। तो क्या पैगाम है इस मंत्र में, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। पहले लाइन में तो यह है कि पवित्र जिंदगी के लिए ब्याह जरूरी है, ब्याह जरूरी है, लिव इन रिलेशन नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। 6-6, 7-7 साल तक हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो लिबरल होते हैं वो उन्हीं से काम चलाते हैं। नॉट अलाउड, जायज नहीं है, परमिशन नहीं। आगे क्या बताया, आगे नीचे की लाइन में देखिए कितनी अच्छी बात बताई।
तथा ग्रस्तामा, ग्रस्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ग्रस्त किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसान बीज डालते हैं खेत में, उससे फसल पैदा होती है और उससे दूसरों को फायदा होता है, यानी उससे समाज के अंदर एक तरक्की मिलती है। तो यहां पर गृहस्थ जो आगे इंसान की जीवन को बढ़ाता है, तो जो बाप होता है तो बाप के जरिए से, शौहर के जरिए से बीज डाली जाती है और वहां से नस्ल पैदा होती, नस्ल। तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, नस्ल की बढ़ोतरी के लिए हैप्पी अ हैविंग मैरी लाइफ फ्रॉम द वाइफ, जो बीवी से ही हो सकता है, किसी अनजान और किसी गर्लफ्रेंड से नहीं हो सकता। बीवी है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसी से नस्ब साबित होगी ना। निकाह नहीं, शादी नहीं, आपने रिलेशन बनाया, बच्चा पैदा हुआ तो उससे नस्ब साबित कर सकते? नहीं कर सकते। हरामियुन नस्ल कहलाएगा वो बच्चा, नस्ब साबित नहीं होगी उसकी। इसीलिए निकाह जरूरी है। बहुत गहरी बात कही है मनुस्मृति में मेरे सनातन धर्मी भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी जब मैं पढ़ता हूं, एनालाइज करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं जरूरत है आपको कुरान पर एतमाद विश्वास करने की, मत कीजिए। लेकिन कुरान करीम की एक एक बात अगर आप प्रूफ करना चाहते हो अपने ग्रंथों के अंदर, तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान का पैगाम मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद मिलेगा, वहां पर भी। क्यों? इसलिए कि कुरान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, कुरान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं आया है। अल्लाह के नबी की जिंदगी किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके बड़े लोग दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिटी और कम्युनिटी कामयाब हुई है इस धरती के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान करीम 23 साल के कलील मुद्दत में नाजिल हुआ। यह कुरान का कोई भी पैगाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो लोग कुरान के बारे में जानते नहीं हैं वही एतराज करते हैं। 24 आयतों पर एतराज कर लेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपके कुरान में 24 आयत है, एक आयत में तो यूं कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम। इसका तर्जमा क्या करते हमारे वीएचपी के भाई, विश्व हिंद परिषद के साथी, हमारे आरएसएस के भाई भी इसका तर्जमा करते हैं हिंदुओं का माल लूटो और खा लो। ये तर्जमा बिल्कुल गलत है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा नहीं है। इसका तर्जमा अगर आपको समझना है तो एक मंत्र पढ़ता हूं, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ये जुर्वेद का मंत्र है। क्या कहा गया? तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। कहीं पर कोई शत्रु मिल जाता है, राक्षस मिल जाता है, रावण मिल गया राम को, और पांडु मिल गए, कोरु मिल गए पांडवों को, या दुर्गे माता को दुर्गम राक्षस मिल गया, काली माता को अंधकासुर मिल गया, भस्मासुर मिल गया। ऐसे ही तरतीब चल रही है। जैसे हनुमान जी को प्रकट किया गया, हनुमान जी वजूद में आए, हनुमान नेकी करने वाली जात, हनुमान हिनन से बना, हिनन का मतलब नेकी करना, पुण्य करना। इन्होंने रावण के लंगे को जलाकर खाक कर दिया, भस्म कर दिया। तो ऐसे ही हर जमाने में जब राक्षस आता है तो उस राक्षस के खात्मे के लिए मनुस्मृति नहीं बल्कि गीता का खुला चैलेंज है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बच्चा बच्चा इसका तर्जमा जानता है कि जब जब राक्षस आता है, अधर्मी बढ़ती है, जब जब अच्छाई का विनाश होता है, तब तब ईश्वर इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं और बुराई का खात्मा करते हैं। खुले लफ्जों में है तो तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। अगर कोई राक्षस मिल जाए तो उस राक्षस का गर्दन उड़ा दो, गर्दन, सर तन से जुदा कर दो। किसका? राक्षस का। राक्षस को नहीं कहेंगे वेलकम टू माय होम, मरहबा खुशामदीद आइए, पता चला पूरे घर के अफराद को खाकर चला गया। उनको नहीं कहेंगे। कोई आतंकवाद उग्रवाद आ जाए बंदूक लेकर तो मुकाबला करो, देश को बचाओ, अपने आप को बचाओ। उनके लिए तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। अगर कोई राक्षस आ जाता है
तो उसका खात्मा करो, और उसका जो बचा हुआ माल है, उसके पास जो बचे हुए सामान है, कपड़ा है, बैग है और भी दूसरी चीजें हैं, तो उसके बारे में क्या कहा? असत्यम विभाजनी, ईमानदारी से उसको आपस में बांट लो। कुरान करीम इसी मंत्र की तस्दीक करता है। हमारा कुरान, हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा कुरान तस्दीक करता है। क्या कहता है कुरान? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मैदान कारजार में, बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में लड़ाई हुई, उसमें जो पराजित होने वाला राजा है उसके पास जितनी भी दौलतें थी, वो दौलत तुमने जीते हैं तो उनको आपस में बांट लो। फकुलू, खा लो, बांट लो, हिस्सा कर लो, बांट कर खाओ, पाप नहीं है। और क्या तर्जमा करते हैं भ्रम फैलाने के लिए? क्या मतलब पेश करते हैं? इस आयत का 24 आयतें हैं और 24 आयत का सोल्यूशन हमने निकाला है वेदात की रोशनी में। ये सिर्फ इसलिए कि इस देश के अंदर जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक मंत्र का सहारा लेकर मंदिर के नीचे सर्वे करते, 4 महीने में 1200 करोड़ रुपए साइबर के जरिए से हड़प किए गए। 1200 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में पिछले 4 महीने में। आज तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस बनी नहीं जिन्होंने पकड़ पाया हो उन साइबर क्राइमर को, उन क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए। 500 साल पहले मस्जिद के नीचे क्या उसको 2 घंटे के अंदर खोदने के लिए चले जाते हैं। वाह भाई वाह, हमारा भारत है, इंडिया दैट इज भारत। इससे भारत ग्रेट नहीं होगा। आपको सर्वे करना है, खोद कर निकालना है, तो 1200 करोड़ रुपए लूटने वाले इन क्रिमिनल को पकड़ो ना। क्यों नहीं पकड़ते इनको? उनमें पैसे खर्च नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि उनमें आपको वोट नहीं मिलेगा, आपकी कुर्सी पर आप ज्यादा दिन तक बैठ नहीं सकते। इसलिए मेरे सनातन धर्मी भाइयों, हम आपका सम्मान करते हैं। यू आर mankind of the world, because you all mankind of the world related to the forefather, grandfather बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम से आपका रिश्ता है। हम इस एतबार से आपका सम्मान करते, आपको बड़ा भाई मानते। लेकिन जो आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाता है, पहले दलील उनको कहो कि पेश करो। ये सिर्फ खोखले दावे करने से कोई कल किसी की जगह पर वो एप्लीकेशन दाखिल कर देगा कि आपके घर के नीचे मुखिया जी, यहाँ शायद 100 साल पहले कोई मंदिर था, यहाँ पर कोई परमात्मा पैदा हुआ था, जबकि उपनिषद कहता कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। नतस्य कश्चित पतरस्ति लुकैन चिस्ता निवच्चतिस्य लिंगम सखार्णम कर्णादिपादिपो न चास्य कच्चित जनिता न चादिपा अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव जानन्तो ममावियमानुत्तमम। व्यक्ति के तरह, इंसान के तरह परमात्मा नहीं होता। इंसान मरता है, मौत आती है, परमात्मा को मौत नहीं आती। वो मौत देता है, वो मौत को पैदा करता है, और इंसान मौत को लेता है, मौत को प्राप्त करता है। इसीलिए उनको बनाया गया, यमराज को बनाया गया, और यमराज अच्छे लोगों को अच्छे तरीके पर खातिर तवाज़ो करता है, बुरे लोगों को बुरे अंदाज में उसकी रूह को निकाल कर इस धरती से लेकर जाता है।